हेलो बच्चों, मैं अनिल सर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिल सर में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक्स देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला, है ना। लेंस मेकर फार्मूला, इसका वैल्यू होता है लेंस मेकर फार्मूला का 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। सबसे पहले इसमें हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लेते हैं, थिन कॉन्वेक्स लेंस। एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है। इस तरह से लेंस में दो सरफेस होते हैं, एटलीस्ट वन सरफेस कर्व होना चाहिए। डबल कॉन्वेक्स है तो दोनों सरफेस इसका कर्व होगा। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। लेंस का दो सरफेस है, लेंस का नाम हम लोग देते हैं ए बी लेंस है। दो सरफेस है, पहला सरफेस का पोल हो गया P1 और दूसरे सरफेस का पोल हो जाएगा P2। P1 P2 दो पोल है। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट के रूप में एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया O, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, ठीक है ना। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। इमेज बनेगा कैसे? तो इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रे लेना होगा? 2 रे लेना होगा। फर्स्ट रे जो होगा एकदम लेंस के सरफेस पे परपेंडिकुलरली जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाता है उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। ये लाइट जो होगा क्या होगा, बिना डेविएशन के सीधे पास कर जाएगा। यहाँ से सरफेस पे परपेंडिकुलर जा रहा है, इसलिए इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। सेकेंड रे जो होगा, सेकेंड रे इस लेंस सरफेस पे जा रहा ऑब्लिकली, मान लीजिए ऐसे गया। अब ये ऑब्लिकली जाएगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्यों रिफ्रैक्शन होगा? क्योंकि मीडियम में चेंजिंग हो रहा है। ये लेंस जो है एयर में रखा हुआ है, या कोई भी और मीडियम हो सकता है। तो मान लीजिए कि एयर में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। एयर में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं μ2, ठीक है। जो मीडियम में रखा हुआ है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ठीक है। और जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर टू जा रहा है डेंस है, तो लाइट क्या होगा? डेविएट होगा अपने इनिशियल पथ से। तो किधर जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे। तो लेंस का पहला सरफेस है ना, तो पहला सरफेस का जो कर्व पार्ट है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो एक स्फीयर लेगा, स्फीयर बनेगा, जिस राइट साइड में जाएगा इसका स्फीयर, इसलिए सेंटर भी इसका किधर हो जाएगा? राइट साइड में हो जाएगा सेंटर। मान लीजिए यहाँ पे C1 हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लेते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। अब रूल क्या कहता है, अगर रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। तो ये डेंसर मीडियम में नॉर्मल तो आपका नीचे हो गया, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ से ऐसे बेंड किया, ऐसे मुड़ेगा। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर के बेंड किया। लेकिन बेंड किया तो लेंस में ही ना फिर एक बार इसका चेंज हो रहा है मीडियम, ठीक है ना। सेकेंड सरफेस पे जाने के बाद फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। लेकिन मान लिया जाए कि अगर सेकेंड सरफेस एब्सेंट हो, अगर सेकेंड सरफेस ना हो, सेकेंड सरफेस को एब्सेंस मान लिया जाए, तो उस कंडीशन में सिर्फ फर्स्ट सरफेस यदि होता है तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है इस तरह से होता है, ये लाइट जाके सीधे इस तरह से मिल जाता आगे यहाँ पे, ठीक है। अगर ना होता तो इसलिए हम इमेजिन कर रहे हैं, यानी वर्चुअल है ना, वर्चुअल हम लोग यहाँ पे हो जाएगा। तो इमेजिन कर रहे हैं कि वहां पे जाके मिलता, तब मिलता वहां पे इमेज बन जाता। इमेज मान लीजिए कि आइडियस बना, चुकी दो इमेज बनेगा इसमें। फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, वर्चुअली मिला आइडियस पे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इंटर किया लेंस में, नॉर्मल की ओर बेंड किया। अब सेकेंड सरफेस पे जैसे ही जाएगा फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा। अब सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन यहाँ से होगा, तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये सेकेंड सरफेस है, और सेकेंड सरफेस के काट पार्ट को अगर बढ़ाएंगे तो ये लेफ्ट साइड आएगा, यानी इसका सेंटर हो जाएगा आपका इधर C2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। अब जब लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इधर का नॉर्मल तो ये आपका हो गया ना, और जाना जा रहा था ऐसे, अब नॉर्मल से दूर जाएगा तो रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी कि इस तरह से आएगा, और इस पॉइंट पे आकर के क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, यानी फाइनल इमेज बन जाएगा आई। क्लियर है? तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है, तो इसका इमेज बना है, इसको मान लेते हैं V डैश। सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, इसका इमेज हो गया V, ठीक है। फर्स्ट सरफेस का रेडियस हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक के रेडियस हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा कितना, R1,
और इस सेकंड सरफेस का रेडियस होगा लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक r2। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गया फर्स्ट सरफेस के लिए u। क्लियर है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। फिगर क्लियर है। फाइनली इमेज बन रहा है कहाँ पे आई पे। अब बस इसी फिगर के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट करिएगा। कहता है कंसीडर ए बी इज ए थिन लेंस। ए बी जो क्या है थिन लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, हैविंग टू कर्व सरफेसेस AP1B and AP2B, AP1B and AP2B of radii of curvature R1 and R2। फर्स्ट सरफेस का रेडियस R1 है और सेकंड सरफेस का रेडियस R2 है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रखा हुआ है। O is a point object placed on the principal axis of the lens। इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या किया गया है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा गया है। इट्स वर्चुअल इमेज I dash is formed due to refraction through the first surface AP1B in the absence of the second surface AP2B। अब यहाँ पे जब पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इसका वर्चुअल इमेज बन रहा है कहाँ पे I dash पे, इन द एब्सेंस ऑफ सेकंड सरफेस AP2B। यदि सेकंड सरफेस को हम लोग क्या माने, एब्सेंट माने, तो उस कंडीशन में पहले सरफेस से इमेज कहाँ पर बनता है I dash पे। क्लियर है। तो फॉर द फर्स्ट सरफेस AP1B, पहले सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपका P1 से लेकर के कहाँ तक O तक, P1 से O तक, ठीक है ना, U हो गया। फिर हो जाएगा इमेज डिस्टेंस V डैश, इमेज डिस्टेंस कितना है V डैश, P1 से लेकर के कहाँ तक I डैश तक, P1 I डैश इक्वल टू आपको V डैश हो जाएगा और रेडियस हो जाएगा P1 C1 इक्वल टू R1। आप यहाँ से समझना है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रेयर में लाइट जा रहा है लेंस में यानी डेंसर में, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है किससे, रेयर टू डेंसर। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू क्या होता है फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम पीछे प्रूव किए हैं, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला है किसके लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेयर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर से डेंसर यानी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ हो तो उस कंडीशन में जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसका फॉर्मूला होता है इतना। अब v के जगह पे मेरा कितना है v डैश है, तो दिस इंप्लाइज आप क्या यूज करेंगे, μ2/v डैश माइनस μ1/u, तो ऑलरेडी u ही है, इक्वल टू μ2 माइनस μ1/ रेडियस हो जाएगा आपका कितना R1। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए हो गया। अब देखिए इसके बाद सेकेंड सरफेस के लिए I डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए I डैश, जो फर्स्ट सरफेस से जब दो बार रिफ्रैक्शन हो ना तो फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनता है वो सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है ना। तो लिखे हैं कैसे, फॉर द सेकेंड सरफेस, फॉर द सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस का नाम क्या है AP2B, है ना, AP2B I डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। I डैश क्या कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए फॉर द सेकेंड सरफेस, है ना, सेकेंड सरफेस P2 I डैश, P2 I डैश जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है U, और U की जगह पे हम लेंगे कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट करते हैं ना, लेकिन U की जगह पे इस्तेमाल कितना होगा V डैश का, क्योंकि V डैश जो है I डैश जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सेकंड सरफेस के लिए। तो सेकंड सरफेस से I डैश का डिस्टेंस कितना है V डैश है, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम कितना यूज करेंगे V डैश। फाइनली इमेज आपका बना है I पे, P2 I इक्वल टू कितना लेंगे V, सेकंड सरफेस का रेडियस हो जाएगा P2 C2, P2 C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा R2। क्लियर है। अब यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, लेंस से जा रहा है बाहर, तो रेयर, फिर सॉरी लाइट जो है डेंसर टू रेयर, है ना, लाइट जो जा रहा है कहाँ से, डेंसर से रेयर में, तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बता है, मालूम है? क्या बता है? μ1/v माइनस μ2/u बराबर μ1 माइनस μ2/r। पिछले वीडियो में आप लोग देख लेंगे, अगर ना मालूम हो तो। इसको हम बताए थे, प्रूव किए थे। जब लाइट जाता है किससे? डेंसर से रेयर में, तो μ1/v माइनस μ2/u बराबर μ1 माइनस μ2/r, इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब देखिए, वैल्यू बैठा देते हैं। v तो ऑलरेडी v ही है और इमेजिनेशन भी है, तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज μ1/v माइनस μ2/u। u के यहाँ पे कितना पुट करेंगे? v डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। r के यहाँ पे कितना लिखाएंगे? सेकंड सरफेस का रेडियस r2 है, तो r2। ठीक है, यहां से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? μ1/v माइनस μ2/v डैश इक्वल टू, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा μ2 माइनस μ1/r। सिर्फ माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन किए। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। इस सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे? एक इक्वेशन है रेयर से डेंसर के लिए, दूसरा इक्वेशन है डेंसर टू रेयर। अब दोनों को क्या करेंगे? कंबाइंड कर देंगे, है ना? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऐड करते हैं, इधर मिटाएं, यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए। इधर मिटाते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट में कितना है आपका? दिस इंप्लाइज μ2/v डैश माइनस μ1/u प्लस μ1/v माइनस μ2/v डैश इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस, यहाँ पे माइनस है तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, μ2 माइनस μ1/r2। क्लियर है? इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देंगे, μ2/v डैश से μ2/v डैश कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना? प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में कर देते हैं, साथ में μ1 को कॉमन भी कर लेते हैं। दोनों में μ1 है ना, μ1 को कॉमन कर लेते हैं। तो μ1 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा, μ1 कॉमन हो जाएगा आपका, प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इधर क्या कॉमन है? μ2 माइनस μ1 कॉमन है, तो μ2 माइनस μ1 को क्या कर लिए? कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा? 1/r1 माइनस 1/r2। इतना हो जाएगा। μ1 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएगा, तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1, ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे? μ1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना? और क्या करेंगे? μ1 से उसको डिवाइड कर देते हैं। और लेंस के लिए क्या होता है? फॉर द लेंस दो तरह से यहाँ पे आप समझेंगे। एक तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/f, और नहीं तो
अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे माने, इफ u इक्वल टू कितना मान ले, इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहाँ पर बनता है, इमेज कहाँ पर बनता है, फोकस पर, तो v बराबर अपने आप f हो जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट 1/v माइनस 1/u बराबर लेंस के लिए 1/f होता भी है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर इन दोनों का हम पुट कर दें, 1 इफ u इक्वल टू इनफाइनाइट, देन क्या हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस v बराबर कितना हो जाएगा, f। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा, 1/v, v के यहाँ पे कितना लिखेंगे, f माइनस 1 इनफाइनाइट इक्वल टू μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? ये आपका μ1 से μ1 कैंसिल हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट इक्वल टू कितना होता है 0, तो 1/f 0 हो गया आपका, इक्वल टू कितना μ2/μ1 माइनस 1, है ना, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आप इतना भी लिख सकते हैं, ये भी लेंस मेकर फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। और नहीं तो फिर मान लीजिए इफ μ1 इक्वल टू 1, किसके लिए, फॉर एयर, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है 1, एंड μ2 इक्वल टू म्यू मान लिए, लेट कर लिए, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान ले रहा है, म्यू। तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा आपका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 1/f इक्वल टू μ2/μ1, μ2 के यहाँ पे म्यू बटा 1, सिर्फ म्यू रह जाएगा आपका, माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ये आपका क्या हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। μ2 बराबर क्या लिखे हैं, μ2 बराबर हम म्यू माने हैं, लेट कर लिए लेंस के लिए, और μ1 मतलब एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तब μ/1 बराबर सिर्फ म्यू रहेगा, माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। एग्जाम में आप लोग को पूछता है प्रूफ करने के लिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन में, आप लोग इसको नोट कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेंगे इस पे।